तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो प्रीवियस क्लासेस में जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सीरीज लेकर आए थे और उसके कॉन्सेप्ट को उसके पहले हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं नए क्वेश्चन की सीरीज जो है। कहाँ पे था ये? कौन से नंबर तक हुआ था खुशी? ये 30 हो गया था, 33 भी हो गया था, 4 भी हो गया था, है ना। 37 देखते हैं। ये सब वही पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप है। तो इसको अभी थोड़ा सा रोकते हैं, है ना। ये देखते हैं 37 क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने एक मेज को 5% हानि पर क्या किया है, बेचा है, ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो हमको दिया क्या है, सिर्फ क्या दिया है, सेलिंग परसेंट में उसका क्या दिया है, हानि दिया है। और दूसरा, अगर उसको बढ़ा के देता मतलब बेचता तो लाभ भी दिया है ना। लेकिन हानि से लाभ के बीच का अंतर क्या है, 80 रुपया। इसका मतलब समझना है कि अगर हानि में बेचता है तो अच्छा, हानि में इतने में बेचा, मान लो जितने में भी हो, उसके बाद उसको मान लो 5% लाभ पर बेचता, तो उस 5% और ये हानि में बेचा है उसके पहले का प्रतिशत, सॉरी, इसके बीच का जो वैल्यू है क्या है, 80 रुपये है। समझ आ रहा है? मतलब सीपी के बाद जो लाभ है वो 80 रुपये है, ऐसा नहीं बोल रहा है। अगर वो हानि में बेचता तो जितने में भी बेचता, है ना, और लाभ में बेचता तो जितने में बेचता, उसका अंतर क्या है, 80 है। समझ आ रहा है ये? हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, तो देखते हैं। अच्छा, मान लो उसका जो सीपी है, अच्छा एसपी है, उसको एसपी है उसको एक्स मान लेते हैं, है ना। ये ज्यादा वो लगता है क्या, वाइट के लिए ठीक नहीं है ना। आ, ये रेड रेड यूज कर लेते हैं ना, नहीं येलो उसमें ठीक लगता है, ब्लैक में, ठीक है। तो माना क्या, मेज का क्या मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है कितना है, एक्स है, ये मान लेते हैं। वो 5% हानि है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एसपी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब सीपी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीपी, 100/100 हानि है ना, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 95 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, 5 20 में 100, 20x/, ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45, 20x/19 हो जाएगा, है ना। अगर वो किस में बेचता, 5% लाभ में, तो उसका अंतर क्या हो जाता। तो दूसरा, ये CP1 मान लेते हैं और ये CP2 मान लेते हैं, है ना। तो क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसमें ना एसपी को एक्स नहीं मानेंगे हम यहाँ पे। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि एसपी दोनों का सेम नहीं है यहाँ पे। समझ आ रहा है, सीपी दोनों का सेम हो सकता है, तो सीपी को मान के चलते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी इक्वल टू एक्स, ऐसा मान के चलते हैं। समझ आ रहा है? तो इसको, इसका 5% हानि पर बेचेगा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, 1 गुना ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है एसपी कितना हो जाएगा फिर, हाँ हाँ, ये हो जाएगा 19x/20 हो जाएगा ये, ठीक है। समझ आ रहा है? अब जो है मान लो ये SP1 हो गया, SP2,
अगर वो 5% किस में बेचता, लाभ में बेचता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इंटू 105/100, तो ये क्या हो जाएगा 21x बाई क्या हो जाएगा 5×20=100, ये हो जाएगा। तो SP1 SP2 ये इतना हुआ, ये लाभ वाला SP है, ये हानि वाला SP है, ठीक है। तो जो है दोनों का अंतर क्या हो जाता बोल रहा है, 80 रुपये अधिक हो जाता। समझ आ रहा है, उसका अंतर अधिक है, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, SP क्योंकि बेचा है इतने में, समझ आ रहे हैं, वही बोला है ना, इतने में बेचने पर ये इतना हानि होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें अगर इसमें बेचते तो क्या होता, 5% हानि और 5% लाभ के बीच का अंतर क्या है 80 रुपये। तो इसमें इसको घटा देते हैं SP2 में SP1 को, SP2 माइनस SP1, तो क्या हो जाएगा ये 1x/20 माइनस 19x/ क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या है 80 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 21 में 19 गया, 2x इक्वल टू 80, ठीक है। ये 2 चौके 8, ठीक है, और ये हो जाएगा उधर जाएगा तो x इक्वल टू 2 चौके 8, 800 आया है कि नहीं आया है, 800 रुपये, यानी x CP क्या है हमारे पास 800, क्रय मूल्य यही पूछा है हमको, और हम क्या माने थे यहाँ पे CP जो है x माने थे, तो x का वैल्यू क्या निकला 800 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ठीक, एग्जाम हो गया जी, कैसा रहा, ठीक है, हाँ ठीक, ये समझ आया, हाँ ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं क्या हम, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमें संतरे का जो मूल्य है ना, वो 1 मानना पड़ता है ना। तो देखते हैं, हाँ, तो माना 36 संतरे का मूल्य कितना है 1 रुपये, ठीक है। तो 46 संतरे का मूल्य 36 है ना, 36 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 36 रुपये, ठीक है। तो इतने में अगर बेचता है, ठीक है, ये मूल्य क्या है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, समझ आ रहा है, कॉस्ट प्राइस ये है ना, अच्छा एसपी है ये, बेचने पर बोला है तो, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 4 संतरों का एसपी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 4 रुपया, है ना। एक संतरे का मूल्य 1 रुपया है, तो 4 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा 4 रुपया, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या निकल गया हमारे पास एसपी और क्या 4 संतरों का ये हानि हो गया, यही क्या है हमारा हानि, 4 संतरों के बराबर हानि होती है मूल्य के बराबर, है ना। तो लॉस और क्या निकल गया उसका एसपी है, समझ आ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य। तो हमें क्या निकालना है उसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए बेस में हमारे पास क्या होना चाहिए सीपी होना चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, हानि वाले कंडीशन में क्या क्या होता है सीपी माइनस एसपी, है ना, यही होता है। मतलब कि हानि कब होगा किस कंडीशन में, जब आपका सीपी जो है बड़ा हो, समझ आ रहे। तो पुट कर देते हैं, हानि कितना है 4 रुपया, ठीक है, सीपी कितना है वही निकालना है, एसपी कितना है हमारे पास 36 रुपया, है ना। तो सीपी अगर निकाल देंगे सॉरी सीपी अगर निकालेंगे तो क्या होगा 36 इस पार आ जाएगा, तो क्या होगा 36 और ये 4 40 निकल गया।
अब जो है क्या निकालना है हमको, हानि है तो हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना है 4, किसमें 40 में, इंटू 100, 4 4 कट गया, ये 0 0, 4 4 कैंसिल, कितना आया 10%, है ना। ये क्या है लॉस, ये हुआ आपका आंसर। समझ आया, इजी है। ठीक, अब देखते हैं कौन सा वाला बना रहे थे, 42 बनाते हैं ना। ये थोड़ा यहाँ फिर पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ भी कल भी हम ऐसा वाला क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए, क्या बोल रहा है पहले पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, सीपी पे ही, है ना, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर बाट में 960 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो वो किस में फायदा ले रहा है, वो तो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो फायदा कहाँ हो रहा है उसको, मात्रा में कमी करके। समझ आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है हमको, 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसको हम क्या ले लेना है, उसको उसी को हमको क्या लेना है, हमको मात्रा में निकालना है लाभ या हानि को। तो हमको जो है 960 को क्या ले लेना है, हाँ उसी की बात हो रही है, ये मतलब वेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पूरा वेट की बात हो रही है यहाँ पे, मूल्य का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हम वेट के उसके पर्सपेक्टिव में ही निकालेंगे चीजों को। तो हमको जो कमी होती है उसको ही क्या ले लेना है, सीपी, और जो 1000 है एसपी किसको ले लेना है, क्योंकि इसमें बेच रहा है वो 1000 बोल के बेच रहा है, बेच किस में रहा है 960 में। समझ आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मूल्य पे नहीं जाना है ना, किस पे जाना है, इस पे वेट पे। तो पहले वाले वेट पे जिसको कम करके बेच रहा है उसको क्या मान लेना है आपको, सीपी, और जो इस वेट पे ओरिजिनल वेट को क्या मान लेना है, एसपी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितना हो रहा है, देखो कितने का लाभ हो रहा है, अरे ये तो यही दिख रहा है 40 का लाभ हो रहा है, 40 ग्राम का, है ना। तो किस में 40 ग्राम का लाभ, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है 40, किस में वो, अरे ठीक से देखो, हाँ 960 में। हम कभी भी बेच लेते हैं तो किसको लेते हैं, यहाँ सीपी में। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रतिशत में कंफ्यूजन हो रहा है वो चलेगा, किसको लेना है करके, लेकिन यहाँ पे बेस में हमेशा सीपी ही लेना है, ठीक है। उसके बाद 100, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, और फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और 4 दहा में 40, है ना। फिर ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और 2 12 में 24, फिर 2 6 का 12, और ये 2 पंचे 10, यानी 5 पंचे 25/6। तो कितना आएगा आंसर, इसमें कितने उसमें दिया है ना, कौन सा बना रहे हैं हम, 42 वाला, है ना। तो इसमें आएगा 6 चौके 24, 1/6%, ये इसका लाभ है। आया है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है, हाँ समझ आया कैसे निकालें। ऐसा वाला जब भी याद रखना कंडीशन आएगा वेट वाला, किलोग्राम वाला, तो जो कम हुआ जो मात्रा है ग्राम, उसको एससीपी मान लेना है, और जो 1000 रहेगा उसको हमेशा एसपी मान लेना है, ठीक है। किसी किसी में परसेंटेज में दिया रहता है कितना लाभ हो रहा है, तो ये एससीपी निकालिए ऐसा करके, है ना। तो आगे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा यदि यहीं पे मिल गया 42 नंबर देखो, 44, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो बोल रहा है कि मैं इसको मान लो 100 रुपये में लाया हूँ, तो 100 रुपये में ही तुमको बेच रहा हूँ, लेकिन घपला कहाँ कर रहे हैं वो, वेट में। समझ आ रहा है। तो परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। लाभ इसने इतना कमा लिया है, अब हमको क्या निकालना है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, क्या निकालना है हमको। तो जो
सीपी निकालना है यहाँ पर। हाँ, सीपी निकालना है यहाँ पे, वही समझना है, सीपी निकालना है इस कंडीशन में। सीपी पता नहीं है हमको, एसपी कितना है? एसपी को हमेशा क्या लेना है बताया हूँ इस कंडीशन में, 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम। समझ आ रहा है? आंसर देखो ग्राम में आया है नहीं? हाँ, तो ये दिया है एसपी कितना है 1000 ग्राम, सीपी हमको नहीं दिया है। प्रॉफिट कितना है? 1/9% दिया है ना? तो इस कंडीशन में वो वाला याद करो, एसपी सीपी कैसे निकालते हैं हम? सीपी इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट इक्वल टू 11 इंटू 1/9। इसका मतलब क्या हुआ? 11 या 99 बटे 99 100 बटे 9, है ना? तो सीपी बराबर क्या हुआ? 100 बाई, क्या लिखेंगे? 100 प्लस 100/9 ऐसा लिख सकते हैं। उसमें जोड़ते ही है ना, जो आर रहता है उसको जोड़ देते हैं, प्रॉफिट को, लॉस रहेगा तो घटा देते हैं, ठीक है? इंटू नहीं, एसपी लिखते हैं, एसपी। तो एसपी कितना है हमारे पास? 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 आएगा, 900 प्लस 1 1000, 100 बटा 1000 बटे 9। ये समझ आया कि नहीं आया? ये बताओ, आया? अब चूंकि 9 नीचे है, वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो 9 बटे 1000 मतलब 900 बटे 1000 हो जाएगा ये, है ना? 900 बटे 1000 गुना 1000, तो 1000 1000 कैंसिल, क्या बचा? 900 ग्राम। समझ आ रहा है? क्योंकि ये भी ग्राम में था, है ना? तो इसका जो है ये शॉर्ट तरीका है बोल सकते हैं हम, है ना? इसका त्रुटि वाला भी एक फार्मूला आता है, मैं बताया था वो वाला। ये वाला कहाँ पे था? इसको इस फार्मूला से भी हम बना सकते हैं, है ना? सही मान हमारा क्या रहता है? 1000। सही मान क्या है? 1000। त्रुटि कितना हुआ है वो हमको नहीं दिया है, लेकिन वही दिक्कत है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत रख देंगे तो यहाँ पे त्रुटि निकल जाएगा। उस तरीके से भी बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है। सीपी जो है कम वाले को मान लो, और एसपी जो है 1000 को मान लो हमेशा। समझ आ रहा है? इसमें क्या है, पूरा फार्मूला पुट करके इधर उधर ट्रांसफर करने में समय होगा। समझ आ रहा है? तो उससे अच्छा वो तरीका है। कौन सा? 44 में आए थे ना? फोर्टी फोर हो गया था ना? तो 46 देखते हैं ना, 45 देख लेना अपने से, ठीक है? तो किसी वस्तु को 900 में बेचने पर, रुपये 900 यानी 900 में बेचने पर क्या होता है? बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब देखो, किसी वस्तु को 900 में बेचते हैं, मतलब ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन उसी वस्तु को अगर 600 में बेचेंगे तो लॉस होगा, है ना? लेकिन वो क्या बोला है? लाभ जो है हानि का दुगुना है, मतलब जितनी हानि हो गई उस, तो लाभ जो है उसका 2 गुना होगा। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? अगर हम 900 और 600 को छोड़ दें तो हम क्या बोल सकते हैं? कंडीशन को पढ़ेंगे तो लाभ क्या है? हानि का दोगुना है, मतलब हानि में दोगुना करेंगे तब लाभ प्राप्त होगा। समझ आ रहा है? अब इसमें क्या देख लेते हैं, लाभ बराबर क्या होता है? अच्छा, इसमें हम ना सीपी नहीं दी हुआ है, ठीक है? ये क्या है? एसपी है, SP1 मान लेते हैं। ये क्या है? SP2, है ना? तो हमको यहाँ पे सीपी तो सेम ही रहेगा दोनों का, तो सीपी इक्वल टू क्या हम 1 से ले लें, है ना? ले लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर, हाँ, एसपी माइनस सीपी। हाँ, लाभ का किस कंडीशन में होता है? जब एसपी जो है सीपी से ज़्यादा हो। समझ आ रहा है? तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा,
है ना। SP1 लिख लेते हैं इसको, ये वाला, है ना। हानि किस कंडीशन में हो रहा है? अच्छा, हानि बराबर बताओ चलो, हानि किस कंडीशन में होता है? नहीं नहीं, प्रॉफिट उसमें बताओ ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बताओ, एसपी और सीपी में बड़ा कौन है? जब हानि होती है तब सीपी बड़ा होता है। बहुत कंफ्यूजिंग है ना। इसको ऐसे जहाँ खाते हो या पढ़ते हो या सोते हो वहां पे ऐसे चिपका लेना, हानि बराबर ये, लाभ बराबर ये, है ना, ये ऐसा करके फार्मूला, ठीक है। जहां जो भी फार्मूला आपको डाउट होता है वो रूम में चिपका हुआ मिलना चाहिए, ठीक है, जिसको रोज देखो, कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो हानि बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पे SP1 क्या है? 900 माइनस सीपी क्या है? एक्स माने हैं हम, ठीक है। हम बस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, मतलब दोनों को इक्वल कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? सीपी क्या है यहाँ पे? एक्स माइनस एसपी कितना है? 600। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, या फिर इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 900 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6×2 1200, है ना। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, x को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 3x। अब 12 को इधर ला देंगे, प्लस हो जाएगा 12×9 = 21 हो जाएगा क्या? 3x, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3×7 = 21 रुपये, है ना। यानी जो उसका एसपी था कितना था? 700 क्या रुपए। समझ आया कैसे किया? आया कि नहीं आया? हाँ, हम सिर्फ इस कंडीशन को पढ़ के यहाँ पे पुट किए हैं, है ना। ये कंडीशन समझ आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो हमको आता ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, ये देखो 47 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा समझ आएगा कि नहीं एक बार देख लो पहले। दो प्रकार की चाय है, मान लेते हैं, एक रेड लेबल है और दूसरा अग्नि है ना। रेड लेबल होता है क्या? और एक अग्नि है, दो प्रकार की आती है। तो उसका क्या है, एक का जो है महंगा कौन सा रहता है? रेड लेबल। अच्छा, तो चलो ये वाला है 200 प्रति केजी किलोग्राम, और ये है 180 प्रति किलोग्राम। समझ आया? अब बोल रहा है इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर बहुत सारा उसको ले लिया गया, और एक को मान लो 3 किलो मिला रहे हैं तो एक को 2 किलो मिलाया गया, वही बोल रहे हैं उसके अनुसार, वो मात्रा है ना 5:3, ठीक है। में मिलाकर मिश्रण को 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, मतलब अब रेट को बढ़ा दिया गया, ठीक है, दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो इससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, टोटल लाभ निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करें? पहले ऐसे कर लेते हैं, दोनों को, हाँ हाँ, 3 के रेशियो में मिला दिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, मान लो जो है अपना 5 किलो है, ठीक है, 5:3 के अनुपात में मिलाए, मतलब कि 5 किलो, ठीक 3 किलो उसको मान के चलते हैं। समझ आ रहा है इसको? ये क्या है? अग्नि है, अग्नि में कितना किलो? 5 किलो, और रेड लेवल कितना है? 200 रुपये किलो, और ये कितना है? 3 किलो है। तो टोटल कितना किलो हो गया? 8 किलो। दोनों प्रकार की चाय 8 किलो को अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले प्रकार के चाय का सीपी कितना है? 180 प्रति रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। दूसरे प्रकार की चाय कितना हो जाएगा? 200,
रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब ये कितना है यहाँ पे रेशियो, दोनों का अनुपात, दोनों की मात्रा का अनुपात 5:3 है। तो इसको 5 किलो और हम क्या, इसको केजी और इसको केजी, यानी इसको टोटल 8 केजी मान लें, है ना। तो इसको 5:3 के अनुपात में मिलाने पर, यानी 8 केजी चाय का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 गुना क्या 5 और प्लस 200 गुना 3, ये हो गया, ये हो जाएगा 18×5 90, 900 प्लस हो जाएगा 2×3 600, टोटल कितना हो जाएगा 9×6 1500। मतलब इतने रुपये के मूल्य के दो प्रकार के चाय, इसको इस रेशियो में मिलाने पर इसका जो एसपी है वो कितना हुआ 1500 रुपया। अब उसको बेचा जाता है एसपी कितने में, 210 प्रति किलोग्राम, और कितना है 8 किलो, तो कितना हो जाएगा 21 अट्ठे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680 रुपया हो जाता है। समझ आ रहे हैं। तो जो है अब देखते हैं दोनों को मिलाया जाता है तो उसमें लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ कितना है वो बताओ पहले, प्रतिशत बाद में निकालेंगे। ये 1500 है और ये 1680 है, ये कैसे लाभ हुआ, इसमें तो उसने बेचा है ना, ये तो एसपी है वो, ये ज्यादा कितना है वो बताओ ना। अरे तो लाभ कितना है वो पूछ रहा हूं मैं। अरे यार इधर सुनो, तुमने कोई जो है क्या बोल सकते हैं ड्रेस है, ठीक है, कितने में खरीदा 900 रुपया मान लो, ठीक है, बेचा कितने में 1200 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ तुमको 300, और इसमें कैसे 1500 का लाभ हो रहा है फिर, वही वैल्यू कैसे लाभ हो जाएगी, इसमें खरीदा है इसमें बेचा है। अरे तो इसको दोनों को माइनस कर दो, कितना निकल जाएगा 15 1 1600 और 80 एक्स्ट्रा है मतलब 180, तो लाभ बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है 180, है ना। तो लाभ प्रतिशत बताना है हमको, है ना। तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बटा क्या एसपी, एसपी कितना है 1500 और ये हो जाएगा 100, ये 0 0 कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, प्रॉफिट परसेंट 12%, 12 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ आया कि नहीं आया, आया हाँ। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा नंबर 47 नंबर, ऑप्शन नंबर 12 आपका आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न बीच में सब देख लेना, ये है ना, इसको देख लेते हैं, ये पैटर्न फिर आ गया, ये देखो, एक दुकानदार ने एक कुर्सी इतने रुपये हानि पर बेची, 2 सही 1/2% की हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो क्या होता, 7 सही 1/2% का लाभ होता। वही एसपी इसमें फिक्स मानना पड़ेगा हमको, नहीं 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 नहीं, सीपी इसमें फिक्स मानना पड़ेगा, एसपी दोनों का अलग अलग है ना, और दोनों का अंतर कितना है 100, है ना। तो अब जो सीपी हम एसपी हम निकाले, सॉरी सीपी हम निकालेंगे यानी क्रय मूल्य, उसमें से उसको फिर 12% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना है, यानी फिर एसपी निकालना पड़ेगा नया वाला, है ना। तो इसका 2-3 प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, नहीं सीपी तो हम मानेंगे, है ना, माना किसका, कुर्सी का सीपी, तो माना कुर्सी का सीपी कितना है x है ना।
अब उसमें हानि होती है कितनी, एक्स में कितने की हानि होती है। हाँ, तो इसमें कैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, एक 5/2, है ना। तो ये हो जाएगा 205/200। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5×4 = 20, 5×5 ये हो जाएगा 5×4 = 20, एक 40, x/40, है ना। अब दूसरा, जब उसको 10%, सॉरी 7 - 1/2% के लाभ पर बेचा होता तो उसको 100 रुपये अधिक मिलता। तो ये क्या है, SP1 मान लेते हैं इसको, SP2 जब लाभ होता है तो एक्स में कितने का लाभ हो रहा है, 7×2 = 14, एक 15/2, यानी कि 215/200, यानी 200 में कितने का, 15 का लाभ हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो इसमें कितना आएगा, 2×5 = 10, सॉरी 5, एक मिनट, 5×4 = 20 और 5×3 = 15, x/, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब दोनों में कितने का क्या हो रहा है, कितना अधिक मिल रहा है उसको, SP2 - SP1, तो कितना हो जाएगा। हाँ, अरे कौन सा बना रहे, ये 100 अधिक मिलता है ना, तो SP2 में SP1 को घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों को घटा लेते हैं, तो 43x/40 माइनस एक 40x/40 इक्वल टू 100। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, x का वैल्यू। ठीक है, CP। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 43 माइनस x माइनस एक 40x इक्वल टू 100, या फिर ये क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, ये उधर जाएगा तो अच्छा रुको, एक मिनट, डायरेक्ट नहीं करते इसको, पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2x, एक 40 42 43, हाँ ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा क्या, 4000। समझ आ रहा है। फिर ये हो जाएगा 2000, x का वैल्यू जो है। ठीक है, समझ आ रहा है, 2000। अब इसमें कितने का लाभ कमाना है, इसमें कुछ दिक्कत की है क्या, अब इसमें जो है क्या बोल रहा है आगे, 12.12 लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसमें तो सभी ऑप्शन क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, है ना, और इसमें से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कहीं पे मिस्टेक किए हैं क्या, देखो तो एक बार। 15/2, अच्छा इसको कहाँ पे, ये SP2 SP1, ये तो ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं तो इसमें कितना लाभ हो रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ, अच्छा हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक ठीक, ये यहाँ पे दिक्कत है। एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 200 में कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है ना। तो कितना में, यहाँ पे कितना है, 5/, कितना है ये, 2×2 = 4, एक 5/2 हो जाएगा, कितने में, हाँ 195 कितना, 200, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 195/200, 5% की कमी हुई है ना। तो ये हो जाएगा फिर 5×3 = 15 और 5×9 = 45, 40x/40 हो जाएगा ये, है ना। अब फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का 200 कितना आया था, ये 15 क्या हो जाएगा, ये 200, है ना।
अब ये हो जाएगा SP2 माइनस SP1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम SP2 कितना है 43x/40 माइनस ये हो जाएगा 39x/ क्या 40। अब इसमें माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 39x है ना, तो ये आ जाएगा अपना, एक मिनट, 4x है ना, 39 43 में 39 गया 4, ठीक है, 4x इक्वल टू 4000। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 रुपये। अब इसमें इतने का लाभ कमाने के लिए, कितने का, इतने में इतने का, कितने का 12 सही 1/2, यानी कि 12 दूनी 24 1 25, 25/2 यानी 1000 में 225/200। ठीक है, तो कितने में बेचना पड़ेगा उसको, ये SP निकाल रहे हैं ना हम, तो कितना हो जाएगा 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा 2250। ये कैसे आ रहा है, अच्छा ये तो बचा है 2 पंचे 10 है ना, तो ये हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 है ना, और 5 दूनी 10 1 11, 1125 रुपये। ये हुआ आंसर। समझ आ रहा है, ठीक, समझ आया ये, आया जी, ठीक। हाँ। फिर ये वाला, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, सेम पैटर्न फिर फॉलो हो रहे हैं, बस इसमें दिक्कत क्या है, पहले लाभ हो रहा है बाद में हानि होगी। समझ आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या, यदि इसे 100 में कम 100 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। कंडीशन दोनों में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वहां पे पहले हानि हो रहा था बाद में लाभ हो रहा था, है ना, हाँ पहले लाभ हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पैसे हैं वो अधिक मिलते थे, लेकिन बाद में कम में बेच रहा है तो उसको क्या मिलेंगे, कम में मिलेंगे, है ना। तो बाद में क्या होगा, कम में बेच रहा है तो मतलब हानि में बेच रहा है तो उसमें कम होगा, तो 80 कम लिखा है इसीलिए। समझ आ रहा है ये, हाँ, तो पहले इसका लाभ निकाल लेते हैं, पहले CP लिख लेते हैं, माना मशीन का CP इक्वल टू X है ना, और X रुपए, ठीक है। अब क्या है 10% लाभ, तो X का 10% लाभ क्या हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, SP1 इक्वल टू इंटू 110/100, कितना हो जाएगा ये 0 0 कैंसिल, 11x/10। अब दूसरा SP2 कितना हो जाएगा, अगर वो 10% हानि पर बेचता तो क्या होता, तो x का 90/100, ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9x/10। ठीक है, अब SP, अच्छा बड़ा कौन है इन दोनों में ये बताओ, SP1 SP2 में, पक्का, क्यों, हाँ क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, समझ आ रहा है, इसलिए। ठीक, तो SP1 माइनस SP2, पहले में क्या करते थे, हाँ क्योंकि पहले हानि होता था बाद में लाभ होता था SP2 वाले में। ठीक, तो इस कंडीशन में देखते हैं 11x बाई क्या हो जाएगा 10 माइनस 9x/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं 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 80, हाँ क्योंकि बाद में हानि हो रही है ना, तो हानि हो रहा है तो उसको कम ही मिलेगा। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, LCM 10 हो जाएगा, उसके बाद 10 में 11 में 9 गया, 2x बराबर 80 या फिर 80, ये हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू 800, 800, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 400। ये क्या है CP है, यही निकालना था क्या, हाँ क्रय मूल्य ही निकालना था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। समझ आ रहा है, ठीक, ये देखते हैं। उसके बाद इसको देखो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब वस्तुओं में से
आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने पर, जितने भी वस्तुएं हैं उसमें से आधे को कितने में बेचा गया, 20% में, है ना। तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। समझ आ रहा है, आधे को 20%, आधे को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया हो एक साथ, ठीक है, गया होता, ऐसा बता रहे, कंडीशन दे रहे, गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। मतलब प्रत्येक वस्तु का क्या निकालना है यहाँ पे, क्रय मूल्य। मतलब क्या बोल रहा है, इतने में बेचे हैं तो क्या बोल रहा है, 100 रुपया कम मिलता, मतलब पहले जो है कम मिलता और बाद में ज़्यादा मिलेगा, ऐसा बोल रहा है ना। अच्छा, वो कंडीशन में समझ आएगा, आगे पहले देख लेते हैं लाइंस में। हाँ, मतलब इन दोनों में मिलाकर जो प्रॉफिट है और एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसमें से जो अंतर है वो क्या है, 100 है, ये समझ सकते हैं सीधी इस बात, ठीक है। उसको पढ़ते टाइम फिर समझ आएगा आगे, तो देखते हैं। लेकिन इसमें तो 100 वस्तु दिया है, मूल्य तो दिया ही नहीं है, तो आधी वस्तु 50 है, वो 100 वस्तु है, प्राइस नहीं दिया है वो। और यहाँ पे हमको 100 रुपये दिए हैं तो इसको कुछ भी नहीं मान सकते, समझ आ रहा है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, मान लो माना, इस कंडीशन में क्या करते हैं, माना मामा हो गया, माना प्रत्येक वस्तु का क्या, क्रय मूल्य x, समझ आ रहा है। और शायद इसी को हमको निकालना है, हाँ यही निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड x। अब क्या बोल रहा है, तो पूरे वस्तु का सीपी या फिर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100x, समझ आ रहे हैं। एक पेन का वैल्यू 5 रुपया, तो 10 पेन का वैल्यू 50 रुपया, अरे ठीक है, वैसे ही एक वस्तु का मूल्य x रुपये, तो 100 वस्तु का मूल्य 100x, समझ आ रहा है। हाँ ठीक, ऐसे भी खींच सकते हो इस कंडीशन में अच्छा वो बता रहे थे क्या, तो क्लोज करना है, एक बता देता हूँ उसके बाद करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब बोल रहा है इसमें से आधी वस्तुओं को कितने में बेचा गया, 20% लाभ पर, तो इसका आधा क्या होगा, 50x, इसका और आधा क्या होगा, 50x, समझ आ रहा है, 50x। तो इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्या होगा, 50x गुना 20% में, यानी 120, 0 0 कैंसिल, तो 12 पंचे 60x, ये क्या हो गया, SP1, ठीक है। अब इसको जो है कितने पर, 140% लाभ पर बेचा जाता है, तो 50x का 40, ये हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी 70x, ठीक है। तो ये हो गया SP2, तो कुल SP कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 130x, यानी कितने का लाभ हो गया, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ, कैसे 10 का हो रहा है, एक टोटल पहले कितना था प्राइस, पहले तो उसमें प्राइस कितना है, देखो टोटल प्राइस, टोटल प्राइस 100, हाँ, और अभी कितना हो गया है, 130, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का, 30 का, समझ आ रहा है। ठीक, तो अब जो है क्या निकालना है हमको, क्या बोल रहा है, एक मिनट, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता है, सभी वस्तुएं कितनी हैं, 100x, इसको 125% बटे 100, तो कितने का लाभ होगा, मतलब 125, ये क्या है, इसका टोटल SP है, 125 है, समझ आ रहा है। तब जो है पहले से कम लाभ होता, मतलब इतने में बेच रहे हैं तो जितना लाभ हो रहा है, अब इतने में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है वो कितना कम है, इससे 100 कम है, समझ आ रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि 100, इसको डायरेक्ट समझो ऐसे, 130x माइनस 125x बराबर 100 कम है, ये समझ आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर 100, और ये हो जाएगा x का वैल्यू 20, ठीक है, 20 रुपए,
यानी एक वस्तु का जो मूल्य है कितना था, 20 20 रुपए। समझ आ रहा है? और टोटल भी बताते तो हम निकाल सकते थे, टोटल कितना निकल जाएगा, 2000, है ना, 2 एकम 2, 2000 टोटल वस्तु का मूल्य। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं आज के लिए। आशा करते हैं कि ये जो सीरीज है लाभ और हानि का, ये आपको समझ आया होगा। और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और इसी तरह देखते रहें हमारे चैनल। और हमारे चैनल को ग्रोथ करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।